नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सेसवाल। सिरसा लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी रमेश खटक ने आज गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से मुलाकात अपने पक्ष में वोटों की अपील की। वार्ड 4 में महिला प्रधान शिमला देवी के वार्ड में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ वह लोगों से रूबरू हुए और अपने पक्ष में वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि जो जेजेपी है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और उन्होंने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की। उन्होंने सभी से अपने पक्ष में वोटों की अपील करते हुए कहा कि वह हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार रहे। धन्यवाद करता हूँ कि एक सेवादार के रूप में इन्होंने सदैव काम किया। इनसे पहले माननीय चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, देवीलाल जी, उन्होंने अपने समय में भाई रमेश खटक जी को 3 बार मौका दिया और तीनों बार ये विधानसभा में इन्होंने पहुंचने का काम किया बगैर पैसा लगाए, एक नया पैसा लगाए बगैर इन्होंने विधानसभा में पहुंचने का काम किया। उसकी मिसाल ये है कि ये अपने हल्के में गांधी के नाम से पहचाने जाते हैं। गांधी का मतलब है कि ईमानदारी की मिसाल। तो इसी सोच को देखते हुए चौधरी अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला परिवार ने भाई रमेश खटक जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और जब भी यहाँ इस परिवार ने लोकसभा या विधानसभा का समाज का आधारित समाज का प्रत्याशी बनाया, चाहे वो फूलचंद जी हो, वो भी सोनीपत एरिया से थे 80 में, चाहे इंदौरा साहब हो, सभी ने अपनी विजय प्राप्त की है। आज मुझे आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा से मुझे लोकसभा का टिकट मिला है। अजय भाई साहब का आशीर्वाद हुआ। अजय भाई साहब ने अपना आशीर्वाद दे करके जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके मेरे को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे करके जनता के दरबार में भेजा, आप लोगों के दरबार में भेजा। और जिस आशा और उम्मीद के साथ मेरे नेता ने आप लोगों के दरबार में भेजा हूँ, तो मैं विश्वास करूंगा, आशा रखूंगा कि 36 कौम के लोग मिलकर के, जहाँ मैं अपनी बिरादरी से प्रार्थना करने के लिए आऊँ, धानक समाज से प्रार्थना करने के लिए आऊँ, एक कौम से ना तो कोई एमएलए बना, एक कौम से ना कोई एमपी बना, 36 कौम के लोग मिलकर के एमएलए बनाने का काम करते हैं, 36 कौम के आदमी मिलकर के एमपी बनाने का काम करते हैं। तो जहाँ मैं अपनी बिरादरी से प्रार्थना करने के लिए आऊँ, उसके साथ साथ मैं 36 कौम से भी हाथ जोड़ करके मैं गरीब किसान मजदूर से मैं अपनी प्रार्थना लेकर के मैं आप लोगों के दरबार में आया हूँ। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे एक एमपी के रूप में आप लोग मुझे चाबी का निशान है, उसके ऊपर अपनी मोहर लगा करके, अपना बटन दबा करके मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करोगे। आप लोगों की जो आवाज होगी एमपी के रूप में, जो आवाज उठाने की बात होगी, तो 36 कौम की आवाज को मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करूंगा। मैं यह आश्वासन आप लोगों को देने का काम करता हूँ। खटक साहब, आज आपने गांव का दौरा किया, तो कितना समर्थन मिल रहा है जेजेपी को और आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लोगों के सामने रूबरू होने का अवसर दिया। और इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट के रूप में लोगों के बीच में भेजने का काम किया। और जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस हल्के में मैं गया हूँ, आज मेरे 17-18 गांव के प्रोग्राम थे, तो डबवाड़ी हल्का में जहाँ भी जिस गांव में गया हूँ, तो मुझे 36 कौम का जो प्यार है वो बहुत मिला। और जहाँ भी जिस गांव में गया हूँ, मुझे आश्वासन दिलवाने का काम किया जनता ने कि बेटा आपको हम एमपी बना करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। जैसे आपने अपने संबोधन में कहा कि अशोक तंवर है वो 10 साल बाद आया है और शैलजा है जो 28 साल बाद आई है, तो सर इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसमें तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बताने वाले हैं ये जनता मेरे सामने खड़ी है। ये जनता से पूछो कि भाई 2 बार इन्होंने एमपी बहन शैलजा जी को वो बना के भेजा और 1 बार एमपी भाई अशोक तंवर जी को बना करके भेजा, तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये जनता बताने वाली है और अब भी जनता ही फैसला करेगी। तो सर
जिस पार्टी के साथ आप सत्ता में रहे 4.5 साल आपकी पार्टी रही, तो आज उन्हीं से मुकाबला हो रहा है सर, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये देखो, ये तो अगर परिवार में अगर दो भाई होंगे तो वो कभी अलग भी होते हैं। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था और वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हमारी प्रदेश स्तर की पार्टी है। तो जब तक हमारा समझौता चला तो हमने काम किया और फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद हमारे को वो अलग होने का मौका आ गया। तो इसलिए हमारी पार्टी अपने 6 महीने पहले वो अलग होगी और हमारे को 6 महीने पहले संभलने का मौका मिला और आज सारे हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं और बाकायदा लोगों के अंदर जा करके लोगों का आशीर्वाद लेने लग रहे हैं। मुख्य मुकाबला आप किससे मानते हो? मुख्य मुकाबला तो ये तो फैसला जनता ने लेना। तो हमारे चैनल से जुड़े सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।